हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जिसका मतलब जिसमें जो कि हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। तो दोस्तों आज हम न्यू चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? एडोलेसेंस, जिसका पूरा नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना। इसके जिसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे उनका नाम है एडोलेसेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगे। एडोलेसेंस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। दो तरीके के चेंजेस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। फिर ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि क्या क्रोमोसोम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग, इसके बारे में बात करेंगे। न्यूट्रिशनल नीड फॉर एडोलेसेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करेंगे। सब कॉमन मिथ हैं जो कि एडोलेसेंस एज के बारे में लेके कुछ डाउट होते हैं लोगों के मन में, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टीरियोटाइप होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सम कॉमन से टू नो टू ड्रग, इस एज में क्या है ड्रग के प्रति लोग ज्यादा एडिक्ट होते हैं, जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसी वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है एडोलेसेंस? एडोलेसेंस क्या है? यह एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब इंसान जब बॉयज या गर्ल्स जब बचपन से चिल्ड्रन से एडल्टहुड जवानी तरफ ट्रांसफर होता है, तो उसके बीच क्या है जो चेंजेस आते हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को हम क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। ये क्या है? इन जनरल 11 to 19 के बीच की रेंज होती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन और सेक्स टू सेक्स, मतलब बॉय या गर्ल्स का अलग अलग हो सकता है, और एक अलग अलग गर्ल्स या एक अलग अलग बॉयज का भी अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके जीन्स या उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, ठीक है। और इसको हम टीनेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखो मोस्टली जो नंबर हैं 12 के बाद 13 से लेकर 19 तक सबकी जो एंडिंग है वो टीन नाम के वर्ड से हो रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? टीनेज कहते हैं। जैसे 19, 17, 18, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? टीनेज। और इसमें जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं इस टाइम पीरियड में उन्हें टीनेजर्स कह देते हैं, या एडोलेसेंट्स तो हम कहते ही हैं, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है? इस एडोलेसेंस का वन ऑफ द पार्ट है, जिसमें क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑफ एडोलेसेंस बिकम मैच्योर। अब इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, वो उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और वो स्पर्म और ओवेरी का प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्पर्म का तो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन जो एग होते हैं गर्ल्स में वो बर्थ के टाइम से ही होते हैं, लेकिन इस उम्र में प्यूबर्टी के टाइम में वो मैच्योर होकर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? एडोलेसेंस का वन पार्ट है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है बॉयज और गर्ल्स की वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, चेंज एट प्यूबर्टी या एडोलेसेंस में जो चेंज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी चेंजेस क्या होते हैं? वो कॉमन होते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, आवाज का चेंज होना, शरीर की जो फिजिकल बॉडी शेप है उसका चेंज होना, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्या है? सडन इंक्रीज इन हाइट। इस केस में क्या होता है, जो आर्म्स की जो बोन्स होती हैं और जो लेग्स की बोन्स होती हैं वो एलोंगेट होती हैं। इससे क्या होती है, एक पर्सन की हाइट अचानक बढ़ जाती है। चेंज इन द बॉडी शेप, बॉडी शेप में क्या होता है, बॉयज के केस में क्या होता है, जो उनके शोल्डर होते हैं वो ज्यादा वाइड होते हैं, और गर्ल्स के केस में जो उनका रीजन बिलो द बेस्ट होता है ना वो इंक्रीज होता है। ये मेन चेंजेस है जो हमें इनमें स्पेशली याद करने हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बॉयज में क्या चेंज होता है? शोल्डर चेंज होता है, और गर्ल्स में क्या होता है, जो बेस्ट के नीचे का रीजन होता है वो ज्यादा वाइड हो जाता है। अब बॉयज चेंज में क्या होता है, वॉइस बॉक्स दोनों का ही डेवलप होता है, लेकिन गर्ल्स बॉयज का क्या है लार्ज स्केल पे डेवलप होता है। वो इतना डेवलप होता है जो हमारे थॉट से अपेयर होता है, अलग से दिखता है वो, इसलिए बॉयज में उस थॉट को हम क्या कहते हैं? एडम सैपल कहते हैं। और इस केस में जब बॉयज है उसकी आवाज डीप एंड लाउड हो जाती है, और गर्ल्स की आवाज क्या हो जाती है? श्रिल हो जाती है, ठीक है, श्रिल या हाई पिच की, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। स्वीट एंड ऑयल, देखो काफी सारी, अब हम एडोलेसेंस पीरियड में जा रहे हैं, हमारी बॉडी में काफी चेंजेस हो रहे हैं, काफी ग्लैंड्स एक्टिव होना स्टार्ट होती हैं। इनमें से आगे चलिए हम बात करेंगे, टू टाइप की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। उसमें से क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज करती है, सीक्रेशन करती है थ्रू डक्ट। डक्ट क्या होती है? हमारी जो स्किन होती है उसमें स्मॉल स्मॉल से होल होते हैं, उनके थ्रू स्वेट मतलब पसीना, ऑयल, ये सब रिलीज करती है। इसी कारण इस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा
कि जो बॉयज होते हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके चेहरे पे पिंपल्स या फुंसी वगैरह होना लगता है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल की जो है उस पर डिपेंड करता है। अगर ज्यादा ऑयल रिलीज होता है तो वो स्किन पे फुंसी या फिर मुहासे, पिंपल्स या फिर एक्ने के रूप में दिखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन क्या डेवलप होता है? बॉयज में पेनिस एंड टेस्टिस डेवलप हो जाते हैं और इस लेवल पे डेवलप होते हैं कि वो स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। गर्ल्स में ओवरी डेवलप होती है और एग को मैच्योर करके उन्हें रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब इंसान मेंटली इतना डेवलप हो जाता है कि वह अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है। बचपन में क्या करते हैं, जैसा रिएक्ट तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें जो बॉयज होता है, गर्ल्स होते हैं, वो थोड़े मैच्योर होने लगते हैं, थोड़ा समझदारी से काम लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये हैं मेंस। ये क्या कैरेक्टर्स हैं? ये वो कैरेक्टर्स हैं जो बॉयज और गर्ल्स को स्पेशल बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों में बहुत ही डिफरेंस दिखता है इन दोनों इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बेस पे। मतलब इनका मेन जो रोल है वो ये है, दे डिफरेंशिएट बॉयज फ्रॉम गर्ल्स, मतलब दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं इनके बेसिस पे। कैसे? दीज कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट बॉयज फ्रॉम गर्ल्स एंड कंट्रोल बाय हार्मोन्स। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हार्मोन्स के द्वारा। विच आर द केमिकल सब्सटेंस, और हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं, हमारे ब्लड में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, केमिकल्स होते हैं, कुल मिला के ये है। प्ले ए रोल ऑफ मैसेंजर टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये किसका रोल करते हैं? ये जो मैसेंजर रोल करते हैं, किसी ग्लैंड ने इनको रिलीज किया, वहां से क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर साइट है, जो टारगेट साइट है, टारगेट साइट का मतलब है वो बॉडी का पार्ट जिस पे पहुंच के ये अपना मैसेज ट्रांसफर कर देंगे। वहां पहुंचते हैं और अपनी जो ग्लैंड ने उसको जो आदेश दिया है उसको ट्रांसफर कर देता है। भाई आप इस एज में हो, आपको ये ग्रो करो, आपकी बोन्स को ग्रो करो, आपके शोल्डर को ग्रो करो, आपके बेस्ट को ग्रो करो, आपकी ब्रेस्ट को ग्रो करो, लाइक दिस। और बॉयज में क्या करते हैं भाई? फेशियल हेयर ग्रो करो, लाइक दिस, है ना। दे इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ फेशियल हेयर ऑन द चेस्ट। अब इन हार्मोन्स का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो क्या क्या डिफरेंस बताता है? जो बॉयज हैं उनमें बियर्ड और मोस्टाच आ जाता है ना, चेस्ट पे हेयर आ जाता है, और आर्पेट और प्राइवेट पार्ट पे भी आता है। और गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट स्पेशली। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन इज कंट्रोल बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ये हार्मोन है जो रिलीज किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के द्वारा, इनको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या करती है? कंट्रोल और मैनेज करती है। ठीक है, अब देखो मैंने सभी जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लिख दिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट द चेंजेस इन द बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये आंसर लिख देना है आपको। ठीक है, अब हम और फिर तीसरा कौन सा है? व्हाट आर हार्मोन्स, व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स, व्हाई दे आर नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शन। अब इसके बारे में इसका आंसर लिख देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? ये तीनों हार्मोन है जो। अब देखो सेक्स हार्मोन कौन कौन से होते हैं? मेल और फीमेल। मेल का जो हार्मोन होता है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं उसे? टेस्टोस्टेरोन। दे आर रिलीज बाय टेस्टिस एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वो किसके लिए वो क्या होते हैं? टेस्टिस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। मेल में वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। और फेशियल हेयर जो बॉयज में चेंज होते हैं, जो उनकी एडल्ट मतलब मेल बॉयज को मेल बनाने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा? फेशियल हेयर आएगा, चेस्ट पे हेयर आएगा, फेस पे कौन कौन से? बियर्ड और मुस्टाच आएगा। ठीक है, इन बॉयज एंड रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इन बॉयज, और बॉयज को स्पर्म रिलीज करने के कैपेबल बनाता है। ठीक है, फीमेल हार्मोन इसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। हालांकि कई होते हैं प्रोजेस्टेरोन वगैरह वगैरह, पर जो मेन होता है वो क्या होता है? एस्ट्रोजन होता है। और बाकी के हार्मोन्स के बारे में आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। ठीक है, दे आर रिलीज बाय ओवेरी इन फीमेल एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट एंड मेमोरी। देखो टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करवाया, स्पर्म को रिलीज करवाया। ऐसे ही जो फीमेल है एस्ट्रोजन, वो क्या करेगा? जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे ब्रेस्ट, ओवेरी, इनको डेवलप करवा के ओवेरी से एग मैच्योर करवा के उन्हें रिलीज करवाएगा। ठीक है, ये इनका रोल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दो है। ये दो क्या है? सेक्स हार्मोन्स हैं। तीसरा कौन सा है? थायरोक्सिन हार्मोन। इट इज रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा। एंड इट कंट्रोल्स फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे
बाकी पढ़ेंगे हम पूरी सबकी सब ग्लैंड के बारे में, लेकिन अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए। हमारा जो गला होता है उसमें होती है थायराइड ग्लैंड। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन, और इसका काम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने का, अगर ये कम मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर रही है, इसका मतलब ये फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती। अगर ये ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन रिलीज कर रही है तो क्या करेगा, फैट को बहुत हाई लेवल पे क्या कर देगा, मेटाबोलाइज कर देगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, इंसान पतला रहेगा, वो कभी वेट गेन नहीं कर सकता, और अगर कम कर पाती है तो वो वेट गेन कर लेता है। इसलिए इस दोनों ही जो कंडीशंस होती हैं, फैट को मेटाबोलाइज करना और फैट को मेटाबोलाइज ना करना, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर पाना, ज्यादा मात्रा में कर देना या फिर कम मात्रा में रिलीज करना, इसको ही क्या कहते हैं, हाइपोथायरॉयड। क्या कहते हैं इसी को, हाइपोथायरॉयड। भाषा में इसे कहते हैं गोइटर, और क्या कहते हैं इसे अपनी आम भाषा में, गोइटर। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है जो रिलीज किया जाता है पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, और इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे मेंटेन करना। कैसे, बाय डाइजेस्टिंग शुगर। किसको डाइजेस्ट करके, भाई शुगर को डाइजेस्ट करके हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम या मैनेज करने का काम किसका होता है, इस इंसुलिन हार्मोन का होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है, हार्मोन का मैकेनिज्म दिखाया गया है आपकी बॉडी में। जो आपकी बुक है उसमें क्या दिया गया है, एक जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है उसके थ्रू दिखाया गया है। आप उसी को बनाना, ठीक है, क्योंकि ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो हमारी माइंड होता है उसमें एक ग्लैंड होती है, उसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका जो अल्टरनेटिव नाम है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। वो ऐसा, उसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सभी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है कि वो कब हार्मोन को रिलीज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या टाइम होगा, सबको कौन कंट्रोल करती है, यही करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब क्या किया, इस पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया। ये हार्मोन कहाँ गए, उन टारगेट साइट पे गए जहां पे वो ग्लैंड है, उन ग्लैंड्स के पास गए और उन्होंने कहा, फिर उन ग्लैंडों ने क्या किया, अपने हार्मोन रिलीज किए। अब ये हार्मोन ब्लड के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और अपनी टारगेट साइड, मतलब वो ऑर्गन जिन पे उन्हें पहुंचना है वहां जाके पहुंचेंगे और अपना मैसेज ट्रांसफर कर देंगे कि भाई अब आपको इस तरीके से ग्रो करना है, आपको इतने लेवल तक करना है, जैसे जैसे उस फिजिकल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उस हिसाब से। फाइनली में रिजल्ट क्या प्राप्त होता है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट है, जो एडल्ट है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है अब बात करते हैं, बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ ग्लैंड, आप भी कह रहे होंगे सर पहले ग्लैंड तो बता दो। अब बताता हूँ ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ ऑयल, स्वीट केमिकल्स, स्वेट केमिकल्स एंड लाइक हॉर्मोन्स एंड अदर लिक्विड इन अवर बॉडी। मतलब कुल मिला के ग्लैंड्स क्या है, हार्मोन और ऑयल, स्वेट, ये सब तरीके की चीजों को सीक्रेट करते हैं। जो दे आर मेनली टू टाइप। कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। पहले हम एक्सोक्राइन के बारे में बात करते हैं। दीज ग्लैंड रिलीज ऑयल, जो ऑयल रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, टीयर्स करते हैं, डाइजेस्टिव जूस करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं, थ्रू डक्ट। डक्ट क्या होता है, होल, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन अवर बॉडी। ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन अवर स्किन, स्किन में भी होते हैं। अब पसीना किसके थ्रू आता है, स्किन के थ्रू तो आता है, तो स्किन में जो डक्ट होते हैं उनके थ्रू ये रिलीज होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं इन्हें हम, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, स्वेट ग्लैंड सेबेसियस जो ऑयल को रिलीज करती है, पैनक्रियाज ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाज ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस या पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या है, हमारी कुछ जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उनका स्ट्रक्चर वो है उनका डायग्राम मैंने बताया है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे माइंड में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अपन थॉट में होती है। पैनक्रियाज ग्लैंड कहाँ होती है, अपने स्टोमक में होती है। एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी के पास होती है। कहाँ पे होती है, किडनी के पास होती है। ओवेरी और टेस्टिस आप जानते हो, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें उनमें जो टेस्टिस है और ओवेरी वो उन्हीं के ऑर्गन होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके बारे में बात करेंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, प्रिपेयर ए टेबल हैविंग 2 कॉलम्स डिपिक्टिंग नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसके 1 कॉलम में क्या बना देना है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनका नाम लिख देना है। दूसरी में इनके ये जो फंक्शन में लिख रखे हैं उनको लिख देना है। ठीक है, अच्छा
ये जो मैंने नोट्स दिए हैं इनको मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, ठीक है, आंसर वाइज, और उससे आप अपना क्वेश्चन आंसर कर लोगे। अब पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। दिस ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इन ब्लड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो किसके थ्रू रिलीज करती है, डक्ट के थ्रू। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अपन स्किन में, लेकिन ये क्या करती हैं, जो हार्मोन्स हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में रिलीज करती हैं, लाइक पिट्यूटी, और इनके नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पिट्यूटी ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, थायराइड, ओवेरी, टेस्टिस ग्लैंड, ठीक है। अब हम इनका वन बाई वन क्या करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स की फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। आल्सो रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स इन ह्यूमन ब्लड, और क्या करती है, ह्यूमन ब्लड में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देती है। ब्लड में रिलीज करती है इसलिए एंडोक्राइन, अगर डक्ट के थ्रू रिलीज करती है तो एक्सोक्राइन। मेन डिफरेंस, थायराइड ग्लैंड ये क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, विच कंट्रोल फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में क्या होता है, जो फैट है वो किसकी हेल्प से कंट्रोल किया जाता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन की तरह हेल्प से किया जाता है। अगर ये थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर देती है तो फैट ज्यादा स्पीड से मेटाबॉलाइज हो जाता है, इंसान पतला रहता है। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन को उस अमाउंट में रिलीज नहीं कर पाती तो इंसान का फैट मेटाबॉलाइज नहीं हो पाता और इंसान मोटा हो जाता है। इन दोनों ही केस को क्या कहते हैं, हाइपोथायराइड, या फिर हमारी नॉर्मल भाषा में गोइटा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड, अब तीसरी ग्लैंड कौन सी है, एड्रेनल ग्लैंड। दे रिलीज हार्मोन्स टू कंट्रोल साल्ट कंसंट्रेशन एंड इमोशंस इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में साल्ट की अमाउंट को और इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड। कौन करता है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। पैनक्रियाज ग्लैंड, लाइक गिरगिट। पैनक्रियाज ग्लैंड को गिरगिट क्यों कहा है, क्योंकि ये दोनों काम करती है, दोनों की तरह बिहेव करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। अब सर ये मतलब एक्सोक्राइन की तरह, जब ये डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, मतलब पैनक्रियाटिक जूस जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तब ये एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। वो कहाँ करती है, सीधी हमारी स्टोमक में। लेकिन जब यह इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ रिलीज हो रहे हैं, हमारे ब्लड में, तो उस हार्मोन को कहाँ रिलीज करती है, ब्लड में, तब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें। ओवरीज ग्लैंड, ओवरीज ग्लैंड जैसे कि हम जानते हैं फीमेल में होती है, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें वन ऑफ द पार्ट क्या होता है, ओवरी ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है, जो डायरेक्ट देता है इसको कि ओवेरी को कि जो है ओवेरी जो एनलार्ज होगी, उसके एग मैच्योर होंगे और रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्टिस ग्लैंड कहाँ होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और इसमें क्या होता है, ये भी ब्लड में कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन करती है, जो क्या कहता है भाई, फेशियल हेयर ग्रो होंगे, ग्रो ऑन चेस्ट होंगे, हेयर ग्रो ऑन चेस्ट हो जाएगा, और क्या होगा, मेल स्पर्म रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है कि एडोलेसेंस जो एज होता है, एडोलेसेंस पीरियड होता है, उसमें एग बनना स्टार्ट नहीं होता, एग ऑलरेडी होते हैं एक पर्टिकुलर नंबर में, लेकिन वो एडोलेसेंस पीरियड में क्या होते हैं, मैच्योर होकर रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात। देखो क्या कहता है ये, इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसमें प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स, जो हमारी बॉडी होती है, और बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, सेल से, और हर सेल के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स होता है। टोटल 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्ली में, जिनमें से सिर्फ ओनली 1 पेयर इच क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मेल में क्या होता है, XY होता है, और फीमेल में XX होता है। मेल में क्या होता है, XY, और फीमेल में XX। अब क्या होता है, ये पता है, जो स्पर्म है सिंगल रिप्रोडक्टिव सेल है किसकी, मेल की। एग क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है किसकी, फीमेल की। अब अगर X और X मिल जाते हैं तो क्या होता है, गर्ल्स का जन्म हो जाता है। बेबी कैसी होगी, गर्ल्स बेबी होगी। अगर X और Y का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या बनता है, बॉय बेबी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, बॉय बेबी का जन्म होता है। इस तरीके से ये बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारित करते हैं। अब बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। नेक्स्ट है इंसेक्ट और फ्रॉग्स में हार्मोन्स का क्या रोल है। देखो, जब कोई बॉडी है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो उसका डेवलपमेंट
होता है। और ये किस डेवलपमेंट के लिए कौन मैसेज भेजता है? ये हार्मोन्स, इन्हें इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मैसेंजर कहते हैं। तो इंसेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इंसेक्ट हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा मैंने लिखना पड़ा है, पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है कि ये आपके पास ऐसा नहीं आ रहा, पर मैं जब कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इंसेक्ट में जो डेवलपमेंट है, अच्छा ये मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? पहली बात तो मेटामॉर्फोसिस एक टर्म है। मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक टर्म है जो जिसका मेन मतलब होता है ड्रास्टिक चेंज। अब अगर ये कैटरपिलर से क्या बन रही है? बटरफ्लाई बन रही है, तो वहां पे भी मेटामॉर्फोसिस है, क्योंकि कैटरपिलर से बटरफ्लाई एक सिंगल सेलर से क्या बन रहा है? मल्टी सेलुलर बन रहा है। अगर एक टैडपोल से क्या बन रहा है? एडल्ट फ्रॉग बन रहा है, वहां पे भी मेटामॉर्फोसिस है। मतलब मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक ड्रास्टिक चेंज को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। अब इन इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। व्हाइल इन द फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन। किसके द्वारा किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन के एक्टिव रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की। अगर और तुम्हें पता है जो फ्रॉग है वो अपना रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट कहाँ करते हैं? वाटर में। अगर किसी वाटर में आयोडीन एब्सेंट है तो कभी भी टैडपोल, जिसे हम लार्वा भी कहते हैं, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, क्या होता है? न्यूट्रिशन नीड फॉर द एडोलसेंट। अब देखो लोगों का डाउट है, सर ये न्यूट्रिशन की क्या जरूरत हो गई इन एडोलसेंस की एज में? देखो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो हम कोई भी काम करने के क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं। ऐसे ही एडोलसेंट में न्यूट्रिशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों? वहां पे बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं कि बॉडी को ग्रोथ करवाएं, जिससे वो चाइल्ड है वो अब क्या बन जाए? एडल्ट। इसलिए उनके वर्क करने पर के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड हैं। और न्यूट्रिशंस कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स, 5 होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। देखो ये क्या लिख रहा है? एंड डेवलपमेंट, सो न्यूट्रियस एंड बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर देम। क्यों है? रैपिड ग्रोथ है, हर ऑर्गन क्या कर रहा है? काम कर रहा है, इसलिए उसके काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए फॉर द देम। एंड बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? उसके जो 5 हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, and minerals is requisite proportions अबर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? इनके मेन सोर्स कहाँ है? इंडियन, हम क्योंकि हम इंडियंस हैं, इसलिए इंडियन जो फूड्स है, इंडियंस जो डाइट है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी डाइट में ये कहाँ से मिलते हैं? रोटी, राइस, दाल, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स इज ए बैलेंस मील, एंड मिल्क इज ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, बिकॉज मिल्क से क्या है? हमें नंबर ऑफ न्यूट्रिशंस मिलते हैं, इसलिए मिल्क को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फूड भी कहते हैं, ठीक है। अब फॉर रिप्रोडक्शन एबिलिटी, आयरन बिल्ड ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स। और ब्लड हमारी बॉडी में क्या फ्लो होता है? ब्लड होता है। उसके एबिलिटी के लिए आयरन बिल्ड्स ब्लड, और आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, जैगरी, मीट, साइट्रस, खट्टे फल, इंडियन गूजबेरी, आंवला आर गुड फॉर एडोलसेंट्स। ये क्या है? हमारे एडोलसेंस का जो एज होता है उसमें हमें इन्हें खाना चाहिए। आयरन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ रेड कलर पिगमेंट। और हमारे ब्लड का कलर किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है जिससे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। उसके लिए उसके लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन की जरूरत होती है, ठीक है। सो डू। अच्छा, अब एडोलसेंस एज है तो इसमें क्या होता है? बॉडी कई चेंजों से निकलती है। हमारी बॉडी में कई चीजें चेंजेज होते हैं। हमारी बॉडी कई तरीके के स्वेट, ऑयल्स, इस तरीके की जो लिक्विड्स हैं उन्हें रिलीज करती है। इसलिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शुड डू ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड, एवरीवन शुड हैव ए बाथ ऑफ एटलीस्ट 1 डे। मतलब एक दिन में कम से कम एक बार तो नहाना ही चाहिए भाई, ठीक है। क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो हमारी बॉडी में क्या है? स्वेट जो है वो फंगस, जो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके लिए क्या हो जाता है? प्रॉब्लम हो जाती हैं। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। अब क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें 4 to 5 आवर्स के इंटरवल्स पे अपने जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? एक्सचेंज करता रहना चाहिए, ठीक है। ये जो 2 बातें सफिशिएंट है कि क्या करना चाहिए उसके लिए। हालांकि कुछ बुक में और भी दे रखे थे पर वो इतने मेरे को काम की नहीं लगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है?
देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्सप्लेन, उसका आंसर ये है, ठीक है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ए मंथली बायोलॉजिकल साइकिल इन फीमेल्स। क्या है ये? मंथली बायोलॉजिकल साइकिल है फीमेल्स में, यूजुअली 28 दिन के पे क्या होती है, रिपीट होती है, विच द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर प्रेगनेंसी, और किस लिए होती है, जिससे बॉडी प्रेगनेंसी के लिए क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। और क्या कंडीशन है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर मान लो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, सेक्सुअल प्रोसीजर नहीं परफॉर्म हुआ और फर्टिलाइजेशन नॉट नहीं हुआ, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ब्रेक्स डाउन एंड इज सेड आउट ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है कि भाई हर 28 दिन के पीरियड में हमारी बॉडी इस तरीके से प्रिपेयर होती है कि मान लो अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोसीजर हो जाता है और एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके लिए वो, और एग का डेवलप, एग के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में। इसलिए वो जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल होती है उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिससे क्या करे, वो बेबी को डेवलप करवाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग यूट्रस हो जाए। लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में फर्टिलाइजेशन मान लो नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, जो उसने उस वॉल को क्या किया था, थिक किया था लिक्विड की हेल्प से, अब वो लिक्विड डज नॉट, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मतलब वो जो थिक वॉल की लाइनिंग है, ब्रेक डाउन, वो टूटती है एंड सेड आउट ऑफ द बॉडी, और बॉडी से क्या करती है, बाहर निकल जाती है, किसके साथ, ब्लड के साथ। इसलिए इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। आगे की बात करते हैं, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल थी वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की स्टार्ट होती है, मतलब एडोलेसेंस पीरियड में स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने को क्या कहते हैं, मिनार्क कहते हैं। एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स इट स्टॉप, और 45 से 50 ईयर्स पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज टर्म एज मीनोपॉज। स्टार्टिंग को मिनार्क, स्टॉपेज को मीनोपॉज कहते हैं। और स्टार्ट कब होती है, प्यूबर्टी पे होती है, स्टॉप कब हो जाती है, 45 से, मतलब 45 से 50 ईयर्स के बीच हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इन आवर कंट्री वाई द लीगल एज फॉर मैरिज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। देखो रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग तो कब हो जाता है, एडोलेसेंस पीरियड के स्टार्टिंग के साथ हो जाता है, मतलब 13 14 इन जनरल हो जाता है। स्टार्ट तो 11 से ही हो जाता है, लेकिन हम मानते हैं कि 13 14 तक हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। पर क्या हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी है, वो फिजिकली इन सब में जो रिप्रोडक्शन प्रोसीजर इसके लिए कैपेबल है क्या, खासकर गर्ल्स, क्योंकि उन्हें तो क्या करना होगा, या फीमेल, उन्हें क्या करना होगा, एक बच्चे को जन्म देना, उनके लिए, इसके लिए क्या होनी चाहिए, उनकी बॉडी फिजिकली प्रिपेयर होनी चाहिए, नहीं हो पाती। इसलिए अगर इस केस में इस एज में रिप्रोडक्शन हो जाता है या सेक्सुअल प्रोसीजर होने के बाद जाइगोट बन जाता है, तो फीमेल की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों को लेने के या उनको टेक ओवर करने के कैपेबल भी नहीं होते, बॉयज और गर्ल्स। इसी टाइम क्या होता है, दोनों काम होते हैं, कैरियर भी बनाना होता है, और मान लो इसी बीच ये प्रोसीजर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो अपने कैरियर से भी क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और वो एक अनकेपेबल गर्ल्स और बॉयज हो जाते हैं जो अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे जो नियम है, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि एटलीस्ट गर्ल्स 18 वर्ष की होनी चाहिए और बॉयज कितने वर्ष का होना चाहिए, 21 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉमन मिथ्स। अब कुछ टैबूज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अबाउट एडोलेसेंस, ए गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉयज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सुअल प्रोसीजर होगा तभी कोई प्रेग्नेंट होता है, वरना ऐसे नहीं, ठीक है। और वो भी कब, उस मेंस्ट्रुएशन टाइम पीरियड के दौरान, जब एग मैच्योर हो जाए और रिलीज होने के लिए प्रिपेयर है। द मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ चाइल्ड। हमने क्या पढ़ा था, जो मेल है उसमें एक्स वाई होता है, मेल फीमेल के तो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, इसलिए मेल रेस्पॉन्सिबल है बेबी के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, ना कि फीमेल, मतलब मॉम नहीं है, कौन है, फादर है, मदर नहीं है। एक गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पता नहीं, हमने सुना है, देखा तो हमने भी है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। से नो टू ड्रग्स। अब क्या होता है, बहुत सारे चेंजेज होते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो, आपका मन काफी जो अननेसेसरी चीजें होती हैं उनकी तरफ मन करने लगता है। उनमें से वन ऑफ द थिंग होती है ड्रग्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग एडोलेसेंस बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्टेड टू टिल्ट टुवर्ड्स देम। किसकी तरफ जा रहे हैं, झुकाव हो रहा है, किसकी तरफ, ड्रग्स की तरफ।
जो उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, धीरे धीरे उन्हें एडिक्ट बना देगा। और एक और क्या प्रॉब्लम होती है, जब इंसान इसके ज्यादा एडिक्ट हो जाता है तो सिंजों से ड्रग्स को लेना स्टार्ट करता है। आप कॉमन सिंज यूज कर रहे हैं, उस दोस्त ने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, और तुम्हें पता है जितनी भी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती है ब्लड के थ्रू, वो सिंज के थ्रू क्या हो जाएंगी, इंजेक्ट हो जाएंगी, जिसमें जैसे कि HIV, एड्स, ये सब भी हो सकता है। इसलिए हमें ड्रग्स को क्या कहना है, नो, मतलब हमें इनसे अवॉइड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन, बाकी के दो जो क्वेश्चन थे उनका आंसर तो मैंने वहां लिख दिया। इसका देखो क्या कह रहा है, हर क्वेश्चन का आंसर उसकी स्लाइड के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर नीचे है, मैं उसे कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगा, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर केमिकल सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेक प्लेस इन द बॉय। उस टर्म को क्या कहते हैं, जो जो केमिकल्स टर्म को क्या कहते हैं, जो हमारे चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हॉर्मोन्स। कौन रिलीज करता है, ग्लैंड्स करता है, ठीक है। क्या है आंसर, हॉर्मोन्स, ठीक है।